मूवी के स्टार्टिंग में हेवन और अर्थ को मिलते हुए दिखाया जाता है, जिससे एक मोती पैदा होता है और वो अच्छी और बुरी दोनों तरह की पावर को अब्सॉर्ब करने लगता है। ये देखकर ताइजुन अपने दो डिसिप्लिन ताइजन और सेन को उसे वश में करने के लिए भेजते हैं। वो मोती एक मॉन्स्टर जितना पावरफुल था और वो उन दोनों को उठा उठा कर पटकता है। फिर त्यानजुन आकर उस मोती को अपने पावर से वश में करके उसके दो टुकड़े करते हैं। उसमें से एक ब्लू सोल पर्ल और एक रेड डेमन पर्ल था। उसके बाद त्यानजुन रेड पर्ल को अभिशाप देते हैं कि 3 साल बाद डीमन पर्ल पर बिजली गिरेगी और वह मर जाएगा। और त्यानजुन उन पल्स को ताइजन को संभाल कर रखने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि स्पिरिट पर्ल को ली जिंग के तीसरे बेटे के रूप में पुनर्जन्म लेने के लिए ले जाए, जिसका नाम नेजा होगा। इस सबसे सेन को बहुत गुस्सा आता है और वो स्पिरिट पर्ल को चुराने की साजिश रच के उसे चुरा लेता है और साथ ही उस डीमन पर्ल को वो आजाद कर देता है। और वो डीमन पर्ल जाकर महारानी येन के पेट पर समा जाता है, जिससे एक शैतान बच्चा पैदा होता है जिसका नाम नेजा रखा जाता है, जो बहुत शैतान था और वो पैदा होते ही हर तरफ तबाही मचाने लगता है। तभी ताइजन एक रिंग में नेजा को कैद कर उसे मारने के लिए जाता है। तभी महारानी येन आकर उसे बचा लेती है, लेकिन शैतान नेजा माँ को भी काटने लगता है। लेकिन अपनी माँ के गोद में नेजा शांत हो जाता है और उन्हें देखने लगता है। अब सारे नगर के लोग आकर बोलने लगते हैं कि इंसान और दानव एक साथ नहीं रह सकते और नेजा का जिंदा रहना हमारे लिए खतरा है। ली जिंग बोलता है, इसमें मेरे बच्चे का क्या दोष है? तभी ताइजिन बोलता है, वैसे भी ये 3 साल बाद मर जाएगा। मास्टर त्यानजुन ने उसे अभिशाप दिया है। यह सब सुन के राजा ली जिन मास्टर त्यानजुन से रिक्वेस्ट करने का सोचते हैं। दूसरी ओर सेन स्पिरिट पर्ल को लेकर समुद्र की गहराई में जाकर ड्रैगन के अंडे से मिला देता है, जिससे एलेक्स पैदा होता है। वहीं ली जिंग महागुरु के पास आता है, जहां उन्हें वहां का गेट कीपर मिलता है और वो बोलता है कि महागुरु का श्राप हटाया नहीं जा सकता है। ली जिंग दुखी हो जाता है। अब नेजा 1 साल का हो जाता है, पर वो अब एक दायरे में रहा करता था ताकि वो नगर के लोगों को परेशान ना करे। महारानी येन उसके साथ खेला करती थी और उसका मन बहलाती थी, पर नेजा बहुत पावरफुल था। तभी 2 सिपाही आते हैं और बोलते हैं कि किसी ने पड़ोसी राज्य पर हमला कर दिया है। महारानी येन के जाने के तुरंत बाद नेजा उन दोनों सिपाही को आपस में लड़वाकर वहां से बाहर चला जाता है, जिसको देखकर नगर के सारे लोग इधर उधर छिप जाते हैं। पर नेजा उन्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान करने लगता है। पूरी नगर में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। वहीं एक घर में कुछ बच्चे नेजा को सबक सिखाने का प्लान तैयार कर रहे थे और तभी नेजा वहां आ जाता है, पर वो सारे बच्चे नेजा को नहीं पहचान पाते क्योंकि उसने मास्क पहन रखा था। नेजा उन्हें एक आइडिया देता है और उन सबको उस जगह ले जाता है जहां उन बच्चों ने नेजा के लिए ट्रैप बिछाया था। तब उनमें से एक बच्चा बोलता है, ये सब तो ठीक है, पर नेजा को यहाँ लाएगा कौन? तभी नेजा अपना मास्क रिमूव करता है और सारे बच्चे डरकर इधर उधर भागने लगते हैं और वो अपने ही बिछाए ट्रैप पर फंस जाते हैं। फिर वो बच्चे गुस्से में नेजा को शैतान का बच्चा कहकर बुलाते हैं। गुस्से में नेजा एक पत्थर को उन बच्चों पर किक मारता है। तभी वहाँ ताइजिन आकर उन बच्चों को बचाते हैं और वो पत्थर जाकर एक पहाड़ से टकराता है। इन सब से महारानी येन दुखी हो जाती है और नेजा भी अब 2 साल का हो चुका था। अब येन गांव छोड़ने का बोलती है। दूसरे दिन नेजा को ताइजिन एक पेंटिंग दिखाते हैं, जिसे छूते ही वो उस पेंटिंग में समा जाता है, जहाँ एक दूसरी दुनिया होती है। वहीं उसे ताइजिन मिलता है, जिसके पास एक जादुई ब्रश था, जिससे वो वहाँ कुछ भी कर सकते थे। ये सब देखकर नेजा बहुत खुश था। तभी ताइजिन नेजा से कहते हैं, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा, और उसे जादू दिखाते हैं, जो कि सिर्फ एक छलावा था। ताइजिन नेजा को कुछ सिखाकर सो जाते हैं। तभी महारानी येन वहाँ आकर उनसे नेजा के बारे में पूछती है। तभी वो देखते हैं कि नेजा पानी में पड़ा हुआ है। वो दौड़कर उसे पानी से बाहर निकालते हैं और उसे सीपीआर देकर उठाने की कोशिश करते हैं, पर तभी वो मेंढक बन जाता है। मतलब वो सारे इल्यूजन नेजा ने क्रिएट किया था और ताइजिन की हालत खराब हो जाती है। नेजा उसका मजाक बनाता है और कहता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। ताइजिन हैरान थे कि नेजा ने 6 महीने का कोर्स 1 दिन में कैसे सीख लिया। अब ताइजिन उसे पूछते हैं, तुमने जानवर के बहरूपिये कैसे बनाए? और ताइजिन की हालत इतनी खराब थी कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे, जिसका फायदा उठाकर नेजा उसे परेशान करने लगता है। तभी ली जिंग और येन वहाँ आकर नेजा को डांटते हैं और उसे ट्रेन करने को भी बोलते हैं, पर नेजा नहीं चाहता था कि उसे कोई ट्रेन करे। तब येन उसे बोलती है, तुम भी चाहते हो ना कि गांव वाले तुम्हें अपनाएं? तब नेजा को याद आता है कि जब भी वो घर से बाहर आता था तो लोगों ने उसके साथ कितना गलत व्यवहार किया। येन उसे समझाती है कि जब तक तुम बुराइयों को खत्म करने में उनका साथ नहीं दोगे, तब तक वो तुम्हें नहीं अपनाएंगे। फिर ली जिंग बोलते हैं, उसका जन्म मोती के जीवन ऊर्जा से हुआ है, जो कि बुराइयों के खिलाफ लड़ता है, दूसरों की मदद करता है
2 साल बाद दिखाया जाता है कि नेजा ने अब दानवों को मारना शुरू कर दिया था और ताइजिन भी उसे ट्रेन करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर भी मासूम लोग मारे जा रहे थे। तभी ली जिंग बोलते हैं, तुम्हारे पास असीम ताकत है पर उसका सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। तभी बातों बातों में नेजा मैजिकल ब्रश लेकर बाहर की दुनिया में चला जाता है, जहाँ उसका सामना एक डीमन से होता है जो कुत्ते को खा रहा था। नेजा डीमन को मारने के लिए पूरी गांव को जला डालता है और वो डीमन भागते भागते एक बच्ची को लेकर समुद्र के पास पहुंचता है। वो डीमन पानी का रूप ले सकता था। अगर वो समुद्र में चला जाता तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल था। तभी एलेक्स वहां आ जाता है और समुद्र के पानी को फ्रीज कर देता है और डीमन को पीट पीट कर बच्ची को बचा लेता है। पर ये सब नेजा को पसंद नहीं आता क्योंकि वो डीमन नेजा का शिकार था और वो एलेक्स को हिट करके उस बच्ची को फिर से डीमन को दे देता है क्योंकि वो खुद बच्ची को बचाना चाहता था और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। इसी बीच नेजा देखता है कि एलेक्स एक ड्रैगन है। मौका पाकर डीमन हमला कर देता है और ऐसे बबल्स क्रिएट करता है जिसे टच करते ही वो पत्थर के बन जाएंगे और डीमन उस बच्ची को खा जाता है। पर एलेक्स उस बच्ची को डीमन के पेट से बाहर निकाल लेता है, लेकिन एलेक्स और वो बच्ची दोनों पत्थर के बन जाते हैं और डीमन उन्हें मारने वाला ही था कि तभी नेजा गुस्से में सारे बबल्स को फोड़ते हुए आगे बढ़ता है। अब डीमन उस बबल्स के एक सर्कल बना लेता है और नेजा एलेक्स जो पत्थर का बन गया था उसे उठाकर उसके सर्कल को तोड़ता हुआ उस डीमन को बहुत मारता है। डीमन डरकर हार मान लेता है और नेजा को एंटीडोट देता है जिसे नेजा खा लेता है और वो ठीक हो जाता है। फिर उस एंटीडोट को वो एलेक्स और उस लड़की को भी देता है। अब एलेक्स उठकर खड़ा हो जाता है और डीमन भी वहाँ से चला जाता है। एलेक्स नेजा को थैंक्स बोलता है। तभी वो बच्ची नेजा के पास आकर खेलने का बोलती है और नेजा बहुत खुश हो जाता है। अब तीनों साथ में खेलने लगते हैं पर नेजा अचानक इमोशनल हो जाता है। तब एलेक्स उसे एक शंख देता है और बोलता है, हम दोस्त हैं, जब भी खेलने का मन हो ये शंख बजाना, मैं आ जाऊंगा। तभी गांव वाले वहां आ जाते हैं और नेजा को बुरा भला कहने लगते हैं। उन्हें लगता है कि नेजा ने ही उस बच्ची को किडनैप किया था क्योंकि नेजा एक डीमन है। साथ ही एक बच्चा नेजा को डीमन कहकर बुलाता है जिससे नेजा को फिर से बहुत गुस्सा आता है और वह उन सबको पीटने लगता है। तभी ताइजिन वहां आकर नेजा को रोकता है। दूसरी तरफ एलेक्स ड्रैगन की गुफा में जाकर सैन को कहता है कि मैंने आज एक दोस्त बनाया है जिसका नाम नेजा है। ये सुनकर सैन एलेक्स को कहता है कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं है बल्कि तुम्हारा दुश्मन है। उसके अंदर डीमन पल है, इसीलिए तुम्हें उसे हराना होगा ताकि हम पूरी दुनिया में राज कर सके। तो एलेक्स सैन से पूछता है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है क्योंकि एलेक्स बहुत अच्छा लड़का था। वो अपने दोस्त नेजा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। यह सुनकर सैन और ड्रैगन एलेक्स से कहते हैं कि गॉड ने हमें कई सालों से यहाँ कैद करके रखा है और तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो जो हमें यहाँ से आजाद कर सकता है। इसीलिए तुम अपने दोस्त को भूलकर अपने मिशन पर ध्यान दो। दूसरी तरफ हम नेजा को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स से बहुत नाराज था क्योंकि सभी उसे डीमन बोलते थे और उसके पेरेंट्स उनको रोकते भी नहीं थे। इसीलिए पेरेंट्स उसे मनाने के लिए कहते हैं कि तुम्हारा 3rd बर्थडे 3 दिन बाद आने वाला है और हम सब उसे बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे जिसमें पूरा गांव शामिल होगा, पर कोई तुम्हें डीमन कहकर नहीं बुलाएगा। यह सुनकर नेजा खुश हो जाता है और वह बीच पर जाकर एलेक्स को बुलाता है ताकि वो अपने दोस्त को बर्थडे का इनविटेशन दे सके। ये बात एलेक्स ड्रैगन और सैन को भी बोलता है। फिर ड्रैगन बोलता है कि वो समय आ गया है। फिर सभी ड्रैगन्स अपने हार्ड कवर से एलेक्स के लिए एक मजबूत कोट बनाते हैं जिसे कोई ना भेद सके। अब 3 दिन बाद नेजा की बर्थडे का दिन था जहाँ अपने राजा के कहने पर उस राज्य के सभी लोग वहाँ आए थे और इस तरफ नेजा खुशी खुशी तैयार हो रहा था। तभी वहाँ सैन आकर उसे कहता है, राजा और रानी ने तुम्हें सब गलत बताया है। तुम्हारे अंदर एक डीमन पल है, इसीलिए तुम्हें सब डीमन बुलाते हैं। ये सब सुनकर नेजा राजा रानी और ताइजिन के पास जाता है जहाँ ताइजिन उसे बर्थडे पर अपना पिग दे देते हैं जो उसकी सवारी थी। फिर राजा भी उसकी सेफ्टी के लिए एक पोटली देते हैं और कहते हैं कि ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। फिर नेजा सबको बोलता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि मैं एक डीमन पल हूँ और एक मंत्र पढ़ता है जिसके कारण नेजा के गले से एक सुरक्षा कवच निकल जाता है और नेजा अपने असली रूप में आ जाता है। अब नेजा पहले से काफी बड़ा और ताकतवर हो गया था। उसके बाद नेजा सभी लोगों को मारने लगता है पर राजा बीच में आकर सभी लोगों को बचाने लगते हैं। पर नेजा राजा को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि उसे लगता था कि उसके पेरेंट्स उसे प्यार नहीं करते। ये देखकर ताइजिन राजा को बचाने की कोशिश करता है पर नेजा बहुत पावरफुल हो चुका था और वो ताइजिन के भी काबू में नहीं आ रहा था। फिर वहाँ एलेक्स आ जाता है जो राजा को बचाता है। इसके बाद एलेक्स और नेजा लड़ाई करने लगते हैं। मौका पाकर फिर से ताइजिन वो मंत्र पढ़ते हैं और नेजा को वो सुरक्षा कवच पहना देते हैं
जिस वजह से नेजा अपने पहले वाले रूप में आ जाता है और वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद राजा सबको बचाने के लिए एलेक्स को शुक्रिया कहते हैं। पर जैसे ही सबको पता चलता है कि एलेक्स एक ड्रैगन है तो सभी उसे बुरा भला कहने लगते हैं। राजा बोलते हैं कि मैं तियानजुन को बोल दूंगा कि तुमने वो पल चुराया है। तभी सेन वहाँ आता है और बोलता है कि तुम यहाँ सबको बचाने आए थे पर आज सबको मरना होगा। सेन अब एलेक्स को बोलता है कि अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस तरह की जीवन जीना चाहते हो। एलेक्स को अब गुस्सा आता है और वो पूरे गांव को बर्फ से ढक देता है। वहीं ताइजिन का गिफ्ट नेजा को उसे बोलता है कि उसके पेरेंट्स उसे कितना प्यार करते हैं। जब राजा लीजिंग महागुरु के पास गए थे उसके अभिशाप को हटाने के लिए, तब उनको पता चला कि उस अभिशाप को सिर्फ ऐसे शख्स पर ट्रांसफर किया जा सकता है जो खुद का सेक्रीफाइस खुद करने के लिए तैयार हो। वो लीजिंग ही थे जो अपने बेटे के लिए अभिशाप को अपने ऊपर ले लिया था। ये सब जानकर नेजा उस पोटली को देखता है और बहुत रोता है जिसमें उस गेटकीपर का दिया हुआ मंत्र था। वही लीजिंग और येन एलेक्स को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी नेजा एलेक्स पर हमला कर देता है और वो दोनों आमने सामने थे और दोनों के बीच फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। एलेक्स नेजा पर भारी पड़ रहा था। फिर नेजा ताइजिन के उस छलावे का यूज करता है और भेष बदलकर उस पर हमला करता है, पर एलेक्स का कवच उसे बचा लेता है। वही येन और ताइजिन लड़ रहे थे। दोनों एक दूसरे को बराबरी का टक्कर दे रहे थे। सेन 12वां गुरु बनना चाहता था। ताइजिन डरकर वहाँ से भागने लगता है। सेन भी उसके पीछे भागने लगता है और अपने हमशक्ल नेजा से जाकर टकरा जाता है। उस दौरान उनके भाले भी एक्सचेंज हो जाते हैं। तभी एलेक्स वहाँ आ जाता है और एलेक्स सेन को ही नेजा समझकर मारने लगता है क्योंकि वो सिर्फ भाले से ही उनको पहचान रहा था। मौका पाकर नेजा एलेक्स पर हमला करता है। ताइजिन उसे सेन समझकर अपने जादुई पेंटिंग में कैद कर लेते हैं। तभी असली सेन को देखकर वो चौंक जाते हैं। फिर एलेक्स ताइजिन पर हमला कर देता है तो ताइजिन फिर से उस जादुई पेंटिंग को खोलकर एलेक्स को भी दूसरी दुनिया में भेज देते हैं। तभी सेन भी ताइजिन को अपने साथ पाकर पेंटिंग के अंदर ले जाता है। अब ताइजिन वहाँ से निकलने के लिए जादुई ब्रश ढूंढने लगते हैं, पर सेन को भी वो ब्रश हर हाल में चाहिए था। अब सब उस जादुई ब्रश के लिए लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते वो अब एलेक्स के बर्फ के गोले में फंस जाते हैं। अब वो सब उस ब्रश को लेने के लिए अपनी अपनी तरह से कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं लगती। आखिर में वो ब्रश नेजा के हाथ में आ जाता है। आखिर में वो ब्रश नेजा के हाथ लग जाता है। बाहर से सब लोग उनको पेंटिंग में देख रहे थे। तभी वो उस पेंटिंग से बाहर निकल आते हैं। अब एलेक्स लीजिंग और येन पर हमला कर देता है, पर नेजा बीच में आ जाता है और वो घायल हो जाता है। तभी सेन उन पर हमला करता है, पर ताइजिन उसे रोक लेता है। तभी एलेक्स अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर अपने बर्फ के चादर से तबाही मचाने लगता है। ये देखकर नेजा वापस अपने असली रूप में आता है और उस बर्फ के चादर को रोकता है। तब एलेक्स उसे बोलता है, तुम्हारा जन्म एक दानव के रूप में हुआ है, यही तुम्हारी नियति है। जिस पर नेजा बोलता है, नियति गई भाड़ में, मैं खुद की नियति खुद लिखूंगा, और उस बर्फ के चादर को पिघला देता है और एलेक्स को कैद कर लेता है। लेकिन वो उसे नहीं मारता है क्योंकि वही उसका एक लौता दोस्त था। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और बिजली कड़कने लगती है। यह देखकर नेजा समझ जाता है कि उसका आखिरी समय आ चुका है। अब वो अपने पेरेंट्स को बांधकर उस मंत्र को जला देता है ताकि उसके फादर को कुछ ना हो, और वो देखता है कि उसके फादर रो रहे हैं। नेजा अपने फादर को बोलता है, आप कभी मेरे साथ खेले नहीं, हंसे नहीं, इसलिए आपको आज रोने का भी कोई हक नहीं है, और दोनों को अलविदा बोलता है। तभी बिजली उसे अपनी तरफ खींचने लगती है और वो उसमें समा जाता है। तभी एलेक्स वहाँ आकर उसे बचाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे दानव और इंसान के बीच का फर्क पता चल गया था। अब वो अपने कवच से बिजली को नेजा से दूर करने की कोशिश करता है, पर उसका कवच टूट जाता है। अब वो दोनों एक साथ थे। दोनों एक साथ आकाश के बिजली को सोखने की कोशिश करते हैं। तभी एक जोरदार धमाका होता है। तभी ताइजिन ये सब देखकर उनकी मदद करने जाता है और उन दोनों को तियानजुन के दिए गए बॉक्स को खोलकर दोनों पक्ष को उसमें बंद कर देता है। अब तेज रोशनी के साथ सब कुछ एकदम से शांत हो जाता है और जमीन पर एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। फिर येन उस बॉक्स को खोलती है जिसमें से नेजा और एलेक्स की सोल निकलती है। तो ताइजिन बोलता है कि वो उन्हें बचा नहीं सका, इवन वो अपने पावर्स भी खो चुका था। इन सब से येन बहुत दुखी हो जाती है और वो बहुत रोती है। और आज नगर के सभी लोग इकट्ठा होकर नेजा को रिस्पेक्ट देते हैं और इसी जगह हमारी भी एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। आशा करता हूँ आज की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।